बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 3 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। काजी साहब के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग मायूस हैं। मेजॉरिटी मैंने अभी सोशल मीडिया पर भी देखा और बहुत सारे लोगों के मुझे फोन भी आए, मायूस मायूस नजर आते हैं, परेशान परेशान नजर आते हैं कि अब तो काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन का रास्ता खुल गया है। काजी साहब के बाद एक और एक्सटेंशन हो जाएगी। ये तो 4 साल ऐसे ही मामला रहेगा। इमरान खान तो जेल में रहेगा। ये तो इमरान खान को अंदर खत्म कर देंगे, फुला 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 फुला। तो वो तमाम लोग जो मायूस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और जो समझते हैं कि गल मुक गई, बेड़ा गर्क हो गया, चीजें खत्म हो गई, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उम्मीद है तसल्ली और तशफ़ी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें, कुछ हकायक आपके सामने रख सकूं। अभी तक काजी फायज ईसा साहब का आपने नहला देखा है, इमरान खान का दहला नहीं देखा है। जो बंदा अभी अडयाला में बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ पूरे का पूरा निजाम हो चुका है, आपके ख्याल में वो चुप करके दांत पे दांत रख के बैठा हुआ है और उसे नहीं अंदाजा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। उसे नहीं अंदाजा था कि जब 2 साल यानी कि 2022 का एक केस उठाया गया और ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस के बाद फटाफट कमेटी चेंज की गई और ये सब चीजें हुई, तो उसका कोई बैकअप प्लान नहीं था। और क्या वाकई अगर काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए और 3 साल के लिए और मुसल्लत हो गए तो क्या मतलब तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, इमरान खान का नामो निशान खत्म हो जाएगा, या क्या होगा? इसके ऊपर जरा तफसीली बात कर लेते हैं और मैं कुछ चीजें आपके सामने भी रख दूं। इससे पहले कि हम इस बारे बात करें, मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं जो तय हुए थे वो भी इनको नहीं मिल रहे। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए। लेकिन इससे पहले मैं जरा 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र करना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम तसल्ली से बात करेंगे इस बारे में, इमरान खान की हिकमत अमली के बारे में और कैसे इमरान खान जो है वो हाथोसी का ऊपर है। इसके ऊपर तसल्ली से बात करेंगे। लेकिन पहले जरा 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फैसल वावडा साहब की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोहसिन नकवी साहब की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की और गुफ्तगू हुई जनाब मरियम नवाज साहिबा की। सब एक ही तरह की मिलती जुलती बातें हो रही हैं। क्या मतलब है इस चीज का? क्या अगर सब कुछ ठीक हो गया तो टेंशन किस बात की है? फैसल वावडा साहब आए और हमारे 2 दोस्तों ने, नादिर बलोच साहब ने और शाहिद हक नवाज साहब ने बहुत जबरदस्त सवाल किए। क्लीन बोल्ड हो गए फैसल वावडा वहां पर। और फिर बात घुमा घुमा के ऐसे ले आते हैं कि अगले अपने अल्फाज अगले के मुंह में डालते हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े करके अपने आईजी को साथ में कि भाई हमने तैयारी कर रखी है, या मरियम नवाज साहब की ये बात हो कि भाई हमें दहशतगर्दों से निपटना आता है, अगर सारा कुछ इनके हक में नाज़रीन ठीक हो गया है, मतलब फैसला आ गया है अब इनके हक में, तो फिर टेंशन किस बात की है? मैं बताता हूं किस बात की टेंशन है। उसके लिए अगर आप मौलाना साहब के पैटर्न को समझिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से मामला ठंडा करें, आप ज़रा डिले कर दें इसको और तहरीक इंसाफ भी अपना ज़रा एहतजाज मौखिर कर दे। इसके पीछे 2-4 वजूहत है। अच्छा, मैं इसको ना बगैर डिले किए सीधी सीधी बात करता हूँ। देखिए, 12 अक्टूबर से एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है शंघाई ताउन तंजीम की। इस पे पहले मिनिस्टर लेवल की गुफ्तगू होनी है और फिर 15 और 16 अक्टूबर से आपको पता है कि सरबराहान के हवाले से गुफ्तगू होनी है। गवर्नमेंट इससे पहले इस गेम को खत्म करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि पहले ये मामला खत्म हो जाए। लिहाजा जो एहतजाज होना है, जो इन्होंने को साफ करना है, 5-6 तारीख को जो है ना वो हम ये कर लें, ले आए ताईनी तरमीम। उसके बाद ये 3-4 दिन जो भी साफ सुफ करना है जो है ना वो करें और ख़त्म हो जाए। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इसको थोड़ा डिले कर लीजिए और वो भी थोड़ा डिले कर लें। लेकिन नाज़रीन कराम, तक दिनादिन जो है वो लंबा होने के लिए तैयार है। और उससे पहले एक और सरप्राइज भी सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ठहर गए हैं, वो नहीं टूट रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक बहुत सारे लोगों ये कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ नोटों के हवाले से भी खबरें हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी क्या मतलब, कोई 1-2 बंदा होगा जो इधर उधर होगा। 2 बंदों के हवाले से पहले गुफ्तगू सुनाई दे रही थी, मेरे कानों में पड़ रही थी, इलियास चौधरी साहब और आदिल बाज़ई साहब। इलियास चौधरी साहब के बारे में तो मेरे तक ज़ाती मालूमात भी थी, लेकिन अब मजे की बात यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखकर इन दोनों ने भी, जिनके बारे में पक्की इंफॉर्मेशन थी जी, ये कह रहे थे जी वो आदिल बाज़ई को नून लीग में शामिल किया हुआ था और चौधरी इलियास को काफ लीग में शामिल किया हुआ था। मजे की बात है ये भी वोट नहीं दे रहे हैं, ये भी आईनी तरमीम में वोट नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह बताता हूं। अब से कुछ देर पहले नाज़रीन कराम, ये है इमरान खान की पावर कि उसने अब जेल में बैठा हुआ है, नजरिए पे खड़ा है, उसे पता है जो उसे छोड़ के जाएगा दफन हो जाएगा। डिफेक्शन क्लॉज के लिए नून लीग ने
और जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने स्पीकर को खत लिख दिया है चौधरी इलियास और आदिल बाईजाई के लिए कि ये जी किस और क्या कहा जा रहा है, बजट इजलास में इन्होंने वोट नहीं दिया था, लिहाजा इन्हें ना अहल किया जाए। और बजट इजलास कब हुआ था? आज से 3 महीने पहले। 3 महीने बाद आज इन्हें याद आया कि उनको नाहल करवाना है। वजह मैं नाज़रीन के नाम आपको बता रहा हूं कि इमरान खान लड़ चुका है, ठाटे से लड़ चुका है। इमरान खान के बंदे नहीं टूट रहे अब तक की इत्तलात के मुताबिक, इमरान खान के बंदे नहीं टूट रहे। वो जो 2 बंदे थे उन्होंने भी कहा है भाई खल्ली वल्ली हो जाओ और वोट शोट कोई नहीं मिल रहा। इसलिए आदिल बाज़ई और ये जो चौधरी इलियास हैं, इन दोनों की नाहली के लिए एक पे चौधरी जो शुजात हैं उन्होंने रेफरेंस स्पीकर को भिजवा दिया है और दूसरे नवाज शरीफ ने स्पीकर को रेफरेंस भिजवा दिया। नवाज शरीफ कह रहे हैं आदिल बाज़ई को फारिग करें और चौधरी इलियास कह रहे हैं, चौधरी शुजात कह रहे हैं इलियास चौधरी को फारिग करें। उसकी वजह यह है कि ये 2 वोट नहीं मिल रहे। अभी हमारी इत्तलात ये हैं कि मैक्सिमम लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंडरग्राउंड कर दिया है और उन्हें कहा है कि आपने बिल्कुल नहीं निकलना है, आप ठंडे हो जाएं, सुकून से बैठ जाएं। 1-2 बंदे अभी राब्ते में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 बंदे अभी राब्ते में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम को अब अंडरग्राउंड कर लिया। अब आ जाते हैं जरा इमरान खान के ऊपर। फर्ज कर लीजिए, सोच लीजिए कि इन सब के बावजूद बंदों को अगवा किया जाता है और आईनी तरमीम हो जाती है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बन जाते हैं। मिसाल ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, मैं अपने मायूस दोस्तों की बात सुन के, हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं उनकी बात सुन के मैं कहता हूं जी मिसाल ले लेते हैं, आईनी तरमीम हो जाती है तो क्या होगा? अच्छा जी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 3 साल के लिए आ जाएंगे, अच्छा तो क्या होगा? उसके बाद ही दूसरी एक्सटेंशन हो जाएगी, अच्छा तो क्या होगा? मतलब 1 मिनट के लिए मैक्सिमम सोच के देखिए तो क्या होगा? क्या इस वक्त काजी फाइज ईसा नहीं बैठे हैं? क्या दूसरी जिस एक्सटेंशन की बात हो रही है, क्या इस वक्त तक बाकी मामलात वैसे के वैसे ही नहीं है? क्या पीटीआई टूट गई है? नहीं। क्या पीटीआई के बंदे टूट गए हैं? नहीं। पीटीआई के वो बंदे जिनके आपने हलफनामे दूसरी तरफ जमा करके उनको किया हुआ था वो भी वोट नहीं दे रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी और काजी फाइज साहब आ जाएंगे? तो भाई ये कोई 2 दिन का एपिसोड है। अब सोच के देखिए भाई, मरू क्यों करूं हो? आ जाए काजी साहब मिसाल है 3 साल के लिए, छोड़ देते हैं मंसूर अली शाह साहब के कैंप को भी और सारा कुछ छोड़ देते हैं और वर्स्ट का वर्स्ट सोच लीजिए कि काजी फाइज ईसा साहब आ जाते हैं तो क्या होगा? अवाम की ताकत, अवाम की पावर इमरान खान के पास है। वो इस मुल्क को एक इशारा करता है और शहर जैम हो जाते हैं, मुल्क जैम हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या वो ऐसे ही चलने देगा और क्या उसकी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी? क्या ग्राफ नीचे आ जाएगा? क्या नवाज शरीफ साहब को जो है वो आप उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर मान लेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब दूध के दूल्हे बन जाएंगे? क्या मरियम नवाज सबसे पहली और कामयाब तरीन जो है वो खातून हुक्मरान बन जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या ये दूध की नहरें वो लाहौर वाली नहर में दूध और शहद चलाना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोगों की मिजरीज खत्म नहीं होगी, डिस्ट्रस्ट खत्म, मिसट्रस्ट खत्म नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है, इनके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब इतनी देर इसलिए निकाल गए हैं क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर पहला इतराज आखिरी दिनों में हुआ है। अब जब इतराज हो गया अगले 3 साल ठक 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 सारे इतराज होंगे। इनके सामने कोई वकील पेश नहीं होगा, इनके सामने पीटीआई अपना केस लड़ने नहीं जाएगी। तो क्या लगता है काजी फाइज ईसा साहब के पास क्या बचेगा और किस तरह से फैसले करेंगे? और क्या 3 साल सरों पर बैठकर नाचते रहेंगे? क्या इसी तरह के फैसले कर सकेंगे जो पहले फैसले किए हैं उनसे? क्या पीटीआई खत्म हो गया? क्या तहरीक इंसाफ का सफाया हो चुका है? क्या तहरीक इंसाफ आज खत्म हो चुकी है? क्या इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं है? क्या आज अडयाला जो है वो वीरान पड़ चुकी है? इमरान खान के बाद पार्टी यतीम हो गई है? ऐसा नहीं है। आज भी सारे लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और इमरान खान ही डिसीजन मेकर है, इमरान खान की तरफ ही सारी चीजें जा रही है, इमरान खान ही लीड कर रहा है। हर तरफ इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान और इमरान खान है। तो पीछे 200 मिनट पीछे बचा कीजिए। इन सब चीजों के बावजूद क्या हो जाएगा? मेरा सवाल सादा सवाल है कि ये सारी चीजें करने के बावजूद भी आप क्या कर लेंगे? क्या ही कर लेंगे? वो तो खड़ा है, वो तो खड़ा रहेगा। 1 साल पे आपने उसे महात्मा तक पहुंचा दिया, अगले 3 साल अगर आप उसे जेल में रखते हैं वो तो नेल्सन मंडेला पार्ट 2 बन जाएगा, वो बन जाएगा और वो इतनी बड़ी तहरीक लेके आएगा। और मैं आपको बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन करने से पहले सोचना चाहिए था कि छोटे छोटे क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने भी मनपसंद की चीज़ें कर रहे हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करती हैं, फिर मामला हाथों से निकल जाते हैं। आज तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और चीज़ भी बता दी है। उन्हें कहा गया जी, बताया गया आज रात के रात करो नहीं तो सुबह क़यामत हो जाएगी। कहते हैं कुछ भी नहीं आया। लगता यह है कि उनको कोई धमकी शमकी दी गई थी कि सुबह निज़ाम लपेटा जाएगा। कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी मैं खड़ा हूं, मैं तो नहीं, हम तो नहीं वोट देंगे, हमारे बंदे तो महफूज हैं।
तो क्या होगा नाज़रीन इकराम, क्या इस तरह से ये तरमीमें हो जाएंगी तो क्या सस्टेन कर जाएंगी? नहीं होंगी। आज वक्त उनका है, ठीक है, कर लेते हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ोस से धों से कर लेंगे, लेकिन ये मामला चल नहीं सकता है। आप खुदा के लिए समझिए कि ऐसे चीजें हो नहीं सकती हैं। ये कोई वन टाइम एपिसोड नहीं है। अगर काजी फायज ईसा साहब 3 साल रहेंगे, मिसाल लीजिए, अगर वो रह भी जाते हैं तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? काजी फायज ईसा साहब रह जाते हैं, मिसाल है चीफ जस्टिस, तो क्या वो करवा लेंगे, इंप्लीमेंटेशन करवा लेंगे? मिसाल है, क्या होगा? उनके सामने लोग ही नहीं पेश होंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो जाएगी, नंगे होके यहां से फारिग होंगे। मैं माजरत के साथ सख्त अल्फाज से इस्तेमाल करूं, लेकिन नंगे होके जाएंगे। लिहाजा काजी फायज साहब को सोचना चाहिए, इस बारे में ठीक तरीके से सोचना चाहिए। अपनी क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क कर देंगे काजी फायज ईसा साहब। रही सही जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो नंग धलंग होकर आज उन्होंने खत्म करवा ली। और मुझे लगता है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इमरान खान इस वक्त अड्याला में बैठा बिल्कुल प्रेशराइज नहीं है, बल्कि वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और हंस के सारी चीजों को देख रहा है। वो तो हंसता हुआ सारी चीजों को देख रहा है। क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, इनके लिए मसला होगा। अच्छा जनाब, अगली खबर सुनिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट चाहती है शंघाई ताउन तंजीम से पहले पहले ये मामला निपट जाए। अब शंघाई ताउन तंजीम जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यहां पर, उससे पहले ये मामला निपटेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मामला तसादुम की तरफ जाएंगे, और ये जो गवर्नमेंट है वो अपनी बेइज्जती करवाने की उसने ठान ली है और वो करेगा। लिहाजा 12 अक्टूबर से लेकर, 12 का छोड़ें आप, 10 अक्टूबर से लगाएं, 10 अक्टूबर से दिन इंतहाई अहम तरीन हो जाएंगे। अगर अगले 3-4 दिन पीटीआई सर्वाइव कर गई, अपने बंदों को किस तरीके से रोक लिया, तो फिर ये तरमीमें नहीं कर सकेंगे। मैं आपको कैटेगोरिकली लिख के दे रहा हूं। अब ये असाब की जंग शुरू हो चुकी है। दूसरा आ जाते हैं, इस वक्त मंसूर अली शाह साहब ग्रुप क्या कर रहे हैं। हमारी इतलात यह है कि मंसूर अली शाह साहब भी सोच रहे हैं, इस बारे में चल रही हैं मुलाकातें, चल रही हैं अंदरों अंदर, अनरिपोर्टेड मुलाकातें चल रही हैं, और उन मुलाकातों के अंदर फैसला किया जा रहा है। अब मंसूर अली शाह साहब के पास भी आखिरी मौका है कि वो क्या करते हैं। अगर वो चुप करके देख लेते हैं, ऐसा ही ठीक है, खामोशी इख्तियार करते हैं, फिर एक टट्ठे खूह में पड़ जाएगी। अगर जजों को नहीं पता कि ऐसी सूरत हाल में कानूनी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, तो फिर ठीक है भाई, टिंड कराओ, लम्हे पैर में की फर्क पड़ता है, फिर कहानी खत्म हो जाती है ना। फिर तो उन्होंने सबने मिलकर इंसाफ के टिंड ही कर दी है ना, कहने का मतलब है। तो वो भी अपनी चीजें जो है वो सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो मुझे लगता है कि वो और थोड़ी सी तब्दील हुई है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं जी, जब से नए DGIS आए हैं उन्होंने सख्त पैगाम भेजे हैं। मुझे लगता है कि मुजम्मिल सोहरवर्दी जैसे बंदों को, मुनीर फारूक जैसे बंदों को, रावी जैसे बंदों को फारिग कराना चाहिए। ये मुझे लगता है कि इदारों को मजीद खराब कर रहे हैं, उनका बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम, इनकी चीजें ठीक नहीं है इन बंदों की। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा साइडलाइन करना चाहिए। बाकी राह जानन शाह जानन हम तो सिर्फ ये बता ही सकते हैं। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।